चलिए नमस्कार मित्रों, आज हम लोग साधारण ब्याज से कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सूत्र को समझे थे और आज हम लोग कुछ उस पर आधारित प्रश्न को समझेंगे। देखिएगा, यह प्रश्न है कि 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया है लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से दिया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हमें निकालना भैया क्या, किस धन, माने हमको मूलधन ज्ञात करना है। चलिएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ष का कुल ब्याज बराबर होगा 365 रुपया। देखिए, यही घुमाया गया था कि 1 रुपया प्रतिदिन मिलता है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा। तो भैया एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 रुपया मिलेगा। तो इसका ब्याज निकल गया और समय दिया है 365 दिन। समय क्या है, समय बराबर 1 वर्ष। दर दिया है, दर बराबर है आपका 5%। तो हम लोगों ने फार्मूला सीखा था कि मूलधन बराबर क्या होता है। तो मूलधन बराबर हो गया है आपका 100 गुणे साधारण ब्याज बटा दर गुणे समय। इसको देख लीजिए, यह है 100 गुणे आपका साधारण ब्याज है 365 रुपया। 365 रुपया। दर कितना है, तो भैया दर है 5% और समय 1 वर्ष का हमें निकालना है। तो हो जाएगा मूलधन बराबर इसको हम काट लेते हैं। तो काटने पर ये क्या आएगा, ये होगा 5, इसको काट लेते हैं, ये 5 हो गया और ये 100 5 से 20 बार में कटेगा। इसको हम लोग गुणा करते हैं। चलिएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 से गुणा के 2 5 10 को 0, 2 6 12 1 13 और 2 3 6 1 7। 7,300 रुपया। मूलधन कितना निकल के आ गया, 7,300 रुपया। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर 2004 में पूछा गया सवाल है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% की दर से 450 रुपया होगा। यह मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में पूछा गया सवाल है। देखिए, इसका हम लोग हल देखते हैं। देखिए, इसमें मूलधन दिया है, मूलधन बराबर 10,000 रुपया दिया है। ब्याज भी दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है 450 रुपया और ब्याज की जो दर है वो दर है आपका 6%। और हमें क्या करना है, तो हमें समय फाइंड आउट करना है। समय बराबर
निकालना है। देखिए कि तो हम लोग ने फार्मूला याद किया है कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे ब्याज की दर। देखिए इस पर हम लोग इस पूरे आंकड़ा को रखते हैं। चलिएगा 100 गुणे साधारण ब्याज आपका है कितना, तो 450 रुपया। मूलधन भैया कितना है, तो मूलधन है आपका 10,000 रुपया, तो 10,000 को यहाँ रख देते हैं। और जो हमारा ब्याज का दर है वह है 6%। कितना है, 6% वार्षिक है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं। देखिएगा 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, ये कट गया। अब इसको देख लेते हैं, यह कटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 3 45। अब ऊपर आ गया 15 बटे में 10 दूनी 20। अब इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। ठीक, चलिएगा तो 3/4 ये वर्ष में आया, लेकिन सवाल पूछा गया उसमें ऑप्शन महीना में दिया था भाई। देखिएगा ए नंबर 3/4, लेकिन ऑप्शन जो पूछा गया था वह पूछा गया कि 1 वर्ष 3 माह 8 माह 9 माह 10 माह, तो इसे हमें महीना में निकालना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं भैया, तो 12 महीने होते हैं। और 12 महीने का 3/4 भाग अगर हम निकाल रहे हैं तो 3/4, तो ये हो जाए 4 तिहाई 12 और 3 तिरिका 9, तो 9 क्या निकल के आया, माह निकल गया। तो यही हमारा उत्तर हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए दोस्त इस सवाल को देखते हैं। सवाल को जरा पढ़ते हैं। सवाल तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ये सवाल नहीं लग रहा है कि सवाल का बाप है, लेकिन फिर भी घबराइए मत, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए, जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए। एक कोई बच्चा है 10 वर्ष का, उसके पिता से उसे 50,000 रुपया मिला और वो पैसा लेकर ट्रस्ट में जमा कर दिया। ट्रस्ट ने उसे 4% वार्षिक ब्याज पर लगा दिया, और उसका जो ब्याज दर लगा है वह 4% वार्षिक लगा है। ट्रस्ट 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है, तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपया प्रति वर्ष है। तो बताना भैया कि जब उस लड़की की उम्र 18 वर्ष होगी तब वो ट्रस्ट उसको कितना पैसा वापस करेगा। चलिएगा इसका हल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया है भाई, इसमें मूलधन दिया है, मूलधन दिया है। मूलधन है आपका 50,000 रुपया। ब्याज की दर दिया है, दर दिया है आपका 4% वार्षिक। समय भी दिया है, समय दिया है। देखिए समय इनडायरेक्ट लिखिए, जब लड़के ने जमा किया था तो था 10 वर्ष का, और जब ये मैच्योर हुआ, इसकी जो पॉलिसी है जो भी है, तो ये 18 वर्ष पर हुआ है। तो 10 वर्ष का था, 18 वर्ष तो कितना हो गया, तो 8 साल हो गया। तो 8 वर्ष ये समय हो गया। तो
इसका 8 वर्ष में ब्याज क्या मिलेगा, तो पहले हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। देखिएगा ये हुआ। अब इस आंकड़ा को हम लोग रखते हैं इधर 50,000 गुणे 4% की दर से और 8 वर्ष के लिए और 100 से इसको भाग कर देते हैं। इसको काट लेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया आपका 8 5 40 और 4 चौके 16, ये हो जाएगा आपका 16,000। कितना हो गया? 16,000 रुपया। देखिएगा इसका जो ब्याज निकल के आ रहा 4% के हिसाब से 16,000 हो गया। तो इसका मिश्र धन निकाल लेते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक में नहीं जा रहे हैं भैया, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं आराम से, ताकि हमको समझना है, ट्रिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसमें हम। तो ये हो जाएगा आपका मूलधन है 50,000 रुपया, 50,000 और प्लस 16,000, ये टोटल हो जाएगा 66,000 रुपया। कितना हो गया? तो 66,000 रुपया निकल के आ गया। लेकिन इसमें कुछ खर्च भी है, उसको भी तो कुल खर्च देख लेते हैं कितना है। तो कुल खर्च बराबर क्या है, ये देखिएगा 1200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से देता है। तो 1200 गुणे 8 वर्ष ये लगा, प्लस 300 रुपया ट्रस्ट का जो खर्च है, तो 300 के हिसाब से 800 का ये हो गया। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये होगा 12×8 = 9,600 रुपया, अब प्लस 8 तरीके 24 2,400 रुपया। इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 4 10 और 9 2 11, ये होगा आपका 12,000 रुपया। कितना हो गया? ये 12,000 रुपया ये खर्च आ गया। और टोटल कितना आया है भैया? तो टोटल जो मिश्र धन आया है 66,000 रुपया आया है। तो 66,000 में से 66,000 माइनस 12,000 इसको घटा देते हैं तो ये निकल के कितना आ गया? ये आएगा 4 इधर 5, तो ये आ गया। तो जो बच्चे को जो मिलेगा पैसा 8 वर्ष के बाद 18 वर्ष की उम्र में, वह मिलेगा कितना? तो 54,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 54,000 रुपया मिलेगा।